बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के हमारे मन में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है, बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, बोर्ड एग्जाम में कैसा प्रश्न पत्र आता है, कैसे क्वेश्चन पेपर हमें मिलने वाले हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है, किस तरह से बोर्ड एग्जाम का पेपर बनता है और क्यों यह हमारे नॉर्मल स्कूल एग्जाम से बहुत अलग होता है, किस तरह का वेटेज हमारी बोर्ड परीक्षा में दिया जाता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हर बोर्ड स्टूडेंट के मन में चलते रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस और एनालिसिस के आधार पर ये सारे सवालों का आपके लिए अंत करने आया हूं कि बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आपका लेवल रहता है और किस तरह से आपका पेपर जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में, वो किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले जानिए, बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपके लिए 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि जिनको कैटेगराइज किया जाता है 3 फॉर्म्स में: इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस और हार्ड क्वेश्चंस। अगर किसी पेपर में हार्ड क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं कि पेपर हार्ड आया था, और अगर किसी पेपर में इजी क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा होता है तो हम बोलते हैं पेपर इजी आया है। और मॉडरेट पेपर में अगर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है तो हम कहते हैं पेपर बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं, मॉडरेट पेपर आया था। तो ऐसे में जरूरत है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए स्मार्ट प्रिपरेशन करें, क्योंकि अगर आप स्मार्ट प्रिपरेशन करेंगे, सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे, तभी आप बोर्ड एग्जाम में सक्सेस पा पाएंगे। अदरवाइज आप बोर्ड एग्जाम में सक्सेस नहीं कर पाएंगे। और आपको मैं बता दूं, आप बोर्ड एग्जाम देते हो, साल भर की पूरे सिलेबस को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि आपसे बोर्ड एग्जाम ये कहता है कि आपको पूरे साल अटेंटिव रहना है और अच्छी चीजों को सही तरीके से, प्लान तरीके से, सिलेक्टिव चीजों को पढ़ना है, तभी आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, अच्छा से अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे और ज्यादा अंक आप ले सकते हैं अगर आपने कुछ चीजों को अप्लाई किया है। जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर आप किसी भी रेस में भाग लेते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, अगर आपको एक रेस दौड़नी है तो उसके लिए पहले आप रिहर्सल करते हो, तो बिल्कुल उसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी रिहर्सल की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सवाल आता है कि बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसे बनता है। तो सबसे पहले जानिए, कोई भी बोर्ड होता है, उसकी किसी भी बोर्ड में आप पढ़ते हो, आप बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, तो हर बोर्ड में एक एक्सपर्ट टीचर्स का पैनल चूज किया जाता है जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उस फील्ड में, यानी उस सब्जेक्ट में। मान लीजिए कि अगर मैथमेटिक्स का पेपर सेट करना है तो ऐसे टीचर्स को बोर्ड चूज करेगा जिनको कम से कम 10 से 15 साल या उससे ज्यादा सालों का अनुभव है और वो टीचिंग के इस क्षेत्र में है, उनको सेट किया जाता है। और दोस्तों, उनको बुलाया जाता है, उनकी पूरी टीम बनती है और उनसे कहा जाता है कि अब आपको पेपर सेट करना है। तो हर टीचर कहीं ना कहीं 5 से 10 सेट का पेपर वो बनाता है और इसको कलेक्ट करने के बाद फिर एक कमेटी में भेजा जाता है जो कि एक्सपर्ट कमेटी होती है, जो कि बोर्ड की अपनी कमेटी होती है। वह पेपर के डिफिकल्टी लेवल को, पेपर में कितना समय लगेगा, पेपर हमारे सिलेबस में से है या नहीं, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, ये सारी चीजें चेक करने के बाद जब आपको पेपर मिलता है तो वह पेपर इन टफ प्रोसेस से होकर के आता है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या वेटेज रहता है आपके पेपर में, जो पेपर आपके सामने होता है। तो मैंने आपको बताया कि पेपर में आपके 3 तरह के कैटेगरीज के क्वेश्चन हैं: इजी, मॉडरेट और हार्ड। सबसे पहले जानिए, इजी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जिनको आप एक बार में देख के ऑन द गो आप इनका आंसर्स कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको 20 से 25% तक देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि बोर्ड यह जानता है कि अगर हमारे एग्जाम में 100 बच्चे बैठ रहे हैं तो उसमें से 15 से 20 बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत कमजोर होंगे पढ़ने में, जिनको कहीं ना कहीं हर बोर्ड चाहता है कि हमारा रिजल्ट अच्छा जाए और बोर्ड किसी को नहीं चाहता कि वो फेल हो जाए। इसलिए 20 से 25% क्वेश्चंस बहुत इजी लेवल के आप पे डिजाइन किए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपने थोड़ी भी अटेंटिवनेस अपने क्लास में दिखाई है, अपने टीचर्स की बात सुनी है और कुछ अनुभव आप लेकर के आए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी क्लास जो आती है वो आती है मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस की, जो कि आपके 60 और 80% क्वेश्चंस की होती है, और यही वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको ट्रिक, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, ये सारी चीजें आपकी टेस्ट की जाती है। बोर्ड यह चेक करता है कि आपने जो स्टडी की है क्या उसमें कॉन्सेप्चुअल स्टडी है, क्या आपने सब्जेक्ट की समझ को रखा है, या अगर आपके पास सब्जेक्ट की समझ नहीं है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हमेशा आपको ट्रिक टाइप के दिखते हैं, इसीलिए आपको लगता है कि पेपर हार्ड होता है, क्योंकि बोर्ड यह चाहता है कि आप उस पूरे 3 घंटे में आपको थोड़ा भी समय ना मिले जिससे कि आप पेपर के अलावा कुछ और सोच पाए। तो 60 से 80% क्वेश्चंस आपके इसी तरह से होते हैं बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, जब हार्ड पेपर की बात आती है तो आपको हार्ड क्वेश्चंस
ऐसे दिए जाते हैं कि बोर्ड यह जानता है कि हमें सबको 95%, 96%, 97%, 98% ये सभी को नहीं देनी है। ये उन्हीं क्रीम बच्चों को देनी है जिन्होंने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है। या वही बच्चे पाए, इसलिए 10 to 15% क्वेश्चन, 20% क्वेश्चन आपके हाई लेवल के होते हैं जिनके लिए आपकी डिटेल स्टडी की डिमांड होती है। अगर आप डिटेल स्टडी किए हैं, आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आपने रेगुलरिटी से पढ़ाई की है, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में अपनी सफलता का परचम आप लहरा पाएंगे। अब बात आती है कि देखिए, पेपर के जो आपके 5 से 6 सेट बनते हैं वही आपको दिए जाते हैं अलग अलग सेट के फॉर्म में, क्वेश्चंस रीअरेंज होते हैं उसमें, और वही हाईली एक्सपीरियंस टीचर आपको देते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल वह कुछ नया करने का सोचते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत दिनों से चेंज नहीं हुआ है, चेंज नहीं होता है, जनरली सिलेबस को चेंज नहीं किया जाता है। तो टीचर्स चाहते हैं कि हम रिपीटेटिव टाइप के क्वेश्चंस न दें, यानी कि ऐसा क्वेश्चन न दें ताकि बच्चों को लगे कि इसमें कुछ नया नहीं हुआ है। वो हमेशा इनोवेटिव और क्रिएटिव पेपर सेट करने का सोचते हैं, और वही आपके एग्जाम में कुछ अलग तरीके से पेपर आपके सामने आता है। अगर आप इस इनोवेशन को, इस क्रिएटिवनेस को समझ लेते हैं तो आप पेपर में बहुत अच्छा करने वाले हैं। अब बात आती है कि बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में सक्सेस कैसे पाएं। तो देखिए, इसका सिर्फ एक सीधा सा रास्ता मैं आपको बताता हूं, वह है कि हम न तो पेपर सेट करने वाले हैं, न तो हमें पता है कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसके लिए आपको आपके बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसको आप लगा डालिए। कम से कम 5 सालों का, मैं बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि 5 सालों के पेपर को आप पूरा सॉल्व कर डालिए। इससे आपको बोर्ड की आइडियोलॉजी पकड़ने में समस्या नहीं होगी। आपको समझ में आ जाएगा कि बोर्ड किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछने वाला है। और लेटेस्ट मॉडल पेपर्स, ये कम से कम आपको 2 से 3 जरूर सॉल्व करने चाहिए, जो आपके करंट सेशन के हों, पुराने नहीं, जो आपके करंट ईयर के सेशन के हों। इनको बनाया जाता है, जो बोर्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर हर सब्जेक्ट का सैंपल पेपर निकालता है, उसी हिसाब से आपके ये मॉडल पेपर बनते हैं। तो बोर्ड का कहीं ना कहीं ये बेस होता है, इसी बेस को आपको पकड़ना है और बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के बोर्ड के सैंपल पेपर आपने एग्जाम के लिए डाउनलोड करिए, उसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उसी तरह के क्वेश्चंस को एकदम आदत बना लीजिए। जिस तरह से आपको अगर रेस करनी है तो आप रिहर्सल कर करके इतना अच्छा कर लेते हो कि परफॉर्मेंस वाले दिन आप घबराते नहीं हो और आप कहीं ना कहीं एक मेडल जरूर जीतते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन आपके दूर हुए होंगे कि पेपर कैसे बनता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से हम सफलता पाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने व्यूज को जरूर कमेंट किया कीजिए। और दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।